अस्सलाम वालेकुम। ये तीसरा प्लेऑफ मैच शुरू हुआ जाता है और हम थोड़े से लेट रहे और मुस्तफ़ा ने बहुत अच्छी गेंद की करोना यूनाइटेड की तरफ से और काफ़ी अच्छा गेंद किया जो डिप हुआ और जाके विकेट पे जा लगा और इस तरह करोना यूनाइटेड मुस्तफ़ा आए एम्पायर पर से गेंद, अच्छा गेंद और दूसरी बॉल पे ही इन्होंने बोल्ड कर दिया। बहुत ही खूबसूरत बॉल जो गेंद मिडिल स्टंप पे पिच हुआ और गेंद बाहर की तरफ गया और वो क्लीन बोल्ड हुए। इस तरह मुस्तफ़ा ने अपने इस ओवर में 2 विकेटें हासिल कर ली हैं और अब तक 2 रन हुए हैं सामने वाली टीम के। करोना यूनाइटेड जिसका स्पॉन्सर है हलाल गाइज सैन डिएगो, ये नई फ्रेंचाइजी है जो पहली दफ़ा सैन डिएगो के अंदर लॉन्च हुई है और इसको स्पॉन्सर किया है करोना यूनाइटेड टीम को। और करोना यूनाइटेड के आपको बताते चलूँ ये लोकल टीम है और इसका करोना से ताल्लुक़ है और सिटी ऑफ करोना से, और बहुत अच्छे प्लेयर्स इनके पास हैं और ये अपना तीसरा इस वक्त क्वार्टर फाइनल खेला जा रहा है प्लेऑफ। मुस्तफ़ा आए एम्पायर के पास से गुजरे, गेंद किया, अच्छा गेंद, इसको दिफाई अंदाज से पुश किया। 1 रन का इजाफा, दूसरा रन लेना चाहते हैं मगर फील्डर ने मना, बैट्समैन ने मना किया उनको। एक ओवर के अख्ताम पर इस वक्त 1 ओवर 1 रन हुआ है और 2 विकेटें अब तक गिरी हैं। काफ़ी अच्छी मुस्तहकम पोजीशन करोना यूनाइटेड की। और नए बॉलर पंजाब किंग्स बैटिंग करते हुए, बॉलर आए, गेंद किया, अच्छा गेंद ऑफ स्टंप पे पिच हुआ और एम्पायर का इशारा वाइट। निज़ाम लाला हैं जो इस मैच को सुपरवाइज कर रहे हैं, बहुत सीनियर खिलाड़ी। नाजिम है बॉलर, नाजिम आए एम्पायर के पास से गुजरे, गेंद किया, अच्छा गेंद, उसको मिड विकेट की जानिब खेल दिया और एम्पायर का इशारा 6। सो इस बढ़ता हुआ स्कोर पंजाब किंग का 8 रन। और पंजाब किंग को जो स्पॉन्सर किया है वो गिल्सन ट्रकिंग कंपनी ने किया है और ये पहला तीसरा क्वार्टर फाइनल खेला जा रहा है। नाजिम आए, गेंद किया, गेंद शॉर्ट गेंद, उसको उसी तरह मिड विकेट की जानिब खेल दिया और यकीनी छक्का होगा ये। बैक टू बैक 2 छक्के के इजाफे से, 2 छक्कों के इजाफे से बढ़ता हुआ स्कोर किंग का 14 रन। नाजिम की काफ़ी शॉर्ट बॉल है ये, उसका भरपूर फ़ायदा उठाया नाजिम। बॉल, अच्छा गेंद, अंदर आया, उसको दिफाई अंदाज से पुश किया, दूसरा रन लेना चाहते हैं और उसमें कामयाब हुए। इस 2 रन के इजाफे से बढ़ता हुआ स्कोर 16, 2 विकेटों का नुकसान। नाजिम अब तक 15 रन दे चुके हैं इस ओवर में। इससे पहले मुस्तफ़ा ने जो ओवर किया था वो 1 रन का था, उसमें 2 विकेटें ली। खास बहुत ही डेंजर बॉलर हैं मुस्तफ़ा। नाजिम गेंद करने के लिए आए, अच्छा गेंद, उसको भरपूर तरीके से लेग स्टंप की तरफ खेला और छक्का। बड़ा अच्छा मौसम, चारों तरफ धूप छाई हुई, तेज़ कभी हल्की हवा चलती हुई। हम इस वक्त जो सामने हमारे जो झंडे नज़र आ रहे हैं काफ़ी कभी तेज़ी से हिलते हैं और कभी स्लो। तो इस वक्त हम जो देख रहे हैं दरमियानी हवा है, ठंडी हवा कैलिफोर्निया की
बॉलर आया, अच्छा गेन किया, उसको मिड ऑन की तरफ खेल दिया। जिस तरह हम कैलिफोर्निया की बात कर रहे थे वेदर की, कैलिफोर्निया का वेदर जो है इस वक्त बहुत अच्छा वेदर, और ये वेदर की वजह से ही ये स्टेट मशहूर है। कैलिफोर्निया जो है उसको गोल्डन स्टेट कहा जाता है, और ये ग्रेट पार्क अरवाइन में ऑरेंज काउंटी में टूर्नामेंट खेला जा रहा है। अच्छा बॉल नाजिम का, बिल्कुल समझ नहीं पाए, विकेट कीपर के महफूज हाथों में। उस ओवर का खात्मा, 2 ओवर के अख्ताम पर 23 रन हुए हैं, 2 विकेटों का नुकसान है। किंग 11 इस वक्त 2 विकेटें की गिरी हैं, मगर रन स्टिल अच्छे हैं, 23 रन 2 ओवर में। लगभग अगर ये इसी तरह इसी पेस से चलते हैं तो 120 रन का टारगेट एक अच्छा टारगेट होगा कराची यूनाइटेड के लिए। अभी देखना यह है कि इनकी क्या प्लानिंग होती है दोनों बैट्समैनों की। गिल्सन ट्रकिंग कंपनी ने इनको स्पॉन्सर किया। किंग्स 11 कराची यूनाइटेड। किंग 11 जो है ये नॉर्थ की तरफ की टीम है कैलिफोर्निया, और अच्छा गेंद किया, उठता हुआ फील्डर गेंद के नीचे है, और ये बाहर गया, और ये छक्का, पहली ही बॉल पर छक्का। सुफियान बॉलर हैं, राउंड द विकेट बॉल किया था इन्होंने, काफ़ी अंदर आया, उसको कदमों का इस्तेमाल किया और मिड ऑन पे छक्का। अच्छा बॉल, उसको उठता हुआ, काफ़ी शॉर्ट बॉल था, दूसरा छक्का सुफियान को। बढ़ता हुआ स्कोर 35 2 ओवर के इख्तिताम पर। टाइम ही नहीं मिलता, हॉल से कुछ लेने की आदत नहीं है, आपको मालूम है। सॉरी यार, मुझे फोन कर लिया कि मैं बात करा दूं। कब चलाएंगे? ये चलेगा बहुत सारी चीजें अभी मैं तो फोन करता हूँ, कमेंट्री शुरू कर रहा हूँ, प्रोग्राम होगा फोन करता हूँ। अच्छा है, ये तो बहुत समझ जाता है। सुफियान का काफ़ी महंगा ओवर, 19 रन अब तक दे चुके हैं, और 3 ओवर में 43 रन्स, 2 विकेटों का नुकसान किंग्स 11 को। आप करें कराची यूनाइटेड, कराची यूनाइटेड। तीन ओवर का अख्तिताम, 43 रन, 2 विकेटों का नुकसान किंग 11 को। और कराची यूनाइटेड जो इस वक्त लोकल टीम, और सामने वाली किंग 11 जो है
अप नॉर्थ की टीम है। इनका मुकाबला तीसरा प्लेऑफ मैच खेला जा रहा है। चारों तरफ धूप छाई हुई। बॉलर आइकेन किया, अच्छा बॉल, स्लो बॉल था, ऑफ स्टंप पे पिच हुआ, बिल्कुल समझ ना पाए, किसी रन का कोई इजाफा नहीं। बर्गर हम खा रहे हैं हसन साहब, आपको तो बड़ी आपके ज़माने में तो बर्गर नहीं मिलता होगा। भूख लग रही थी, तो अभी हमारे कमेंट्री बॉक्स में ज़बरदस्त बर्गर आ चुके हैं और बर्गर खा रहे हैं हम लोग। तो हसन साहब, आप क्या खाया करते थे अपने ज़माने में, आपको क्या मिलता था? जलील साहब, जब आप कमेंट्री बॉक्स में होते थे और जब लंच टाइम हो जाता था तो आपको किस किस्म का खाना मिलता था? हमारा दौर जो था वो अय्याशी का दौर था। बहुत ही ख्याल रखा जाता था। हमें लंच बॉक्सेस बड़े अच्छे किस्म के प्रोवाइड किए जाते थे। जो बाहर के टूर होते थे उनमें तो ये होता था कि कमेंट्री बॉक्स में पीछे की जानिब एक जो है टेबल होती थी बड़ी सी, उस पर तरह तरह के फल और जो है स्वीट डिशेस और जी हाँ, तो बाहर तो खैर जो कि उनके अरेंजमेंट्स हैं वो रिवायती अरेंजमेंट्स थे। और सर, पीसीबी की तरफ से अभी भी इसी तरह का जी हाँ। माहौल क्रिएट होता है, उसी तरह का खाना, उसी तरह की सहूलियत होती हैं। और उम्मीद रखनी चाहिए कि कल को जब ये टूर्नामेंट मज़ीद तरक्की करेगा तो यहाँ भी ऐसा ही एक कमरा होगा और उसमें खाने पीने की अशिया होंगी। अब इससे बर्गर नहीं होगा और भी बहुत सी चीज़ें होंगी आपके लिए। शाहिद की अच्छी बॉल, ऑफ स्टंप पे पिच हुआ। जिस तरह हम शुरू से देख रहे हैं कि जो गेंद ऑफ स्टंप पे पिच होता है उसको बैट्समैन को खेलने में बहुत मुश्किल होती है। वही हम जिस तरह बात कर रहे हैं कि टेक्निक प्रॉब्लम है, जो ऑफ स्टंप की गेंद को जितने भी टेप बॉल के प्लेयर हैं अब तक काफ़ी मुश्किलात हुई। शाहिद की गेंद और ये यकीनी छक्का होगा। शाहिद की फुल टॉस बॉल, उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। किंग्स 11 बढ़ता हुआ स्कोर 57, 2 विकेटों के नुकसान पर। अब तक 4 ओवर में शाहिद ने इस ओवर में 14 रन दिए। चाय रखी हुई है। चार ओवर के अख्ताम पर 57 रन, 2 विकेटों का नुकसान। हसन साहब, आप अपने तजुर्बे की रोशनी में बताएं कि स्कोर कितना होना चाहिए? अब तक 4 ओवर में 57 हो चुके हैं। मैंने पहले भी कहा था कि 125, 130 से कम होगा तो चेस करने में आसानी होगी, तो कम से कम मैं समझता हूँ 130 होना चाहिए। उठता हुआ शॉट, काफ़ी देर हवा में है गेंद, 3 फील्डर गेंद के नीचे हैं और तीनों फील्डर कामयाब नहीं हुए। इस किस्म के काफ़ी मैचों में मैं ये देख रहा हूँ कि गेंद जब हवा में जाता है तो फील्डर्स इसको गेंद को पकड़ नहीं पाते हैं। अगर उनके हाथ में गेंद आता भी है तो वो पॉप हो जाता है। इसकी वजह से अभी हम बता भी रहे थे कि गेंद जब हवा में रहता है तो गेंद को ज़्यादा अपने हाथ को सख्त नहीं करना चाहिए। नरम हाथ से गेंद पकड़ें तो वो पॉप नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल। बॉलर आए, गेंद किया, उठता हुआ शॉट, मिड विकेट के जाने छक्का। साहब, आपको ये बर्गर कैसा लगा? बहुत अच्छा है, और जो चूँकि भूख लग रही थी लिहाजा बहुत ही अच्छा है। तो इसके साथ आप चाय पीना पसंद करेंगे, पानी या पेप्सी? चाय पीने के लिए तो मैं हर वक्त तैयार हूँ। तो आपको चाय दी जाए? बिल्कुल। चाय मेरी फेवरेट चीज़ है, और मैं आपको बताऊं कि जिस ज़माने में मैं टेलीविज़न पे ख़बरें पढ़ा करता था तो मेरे लिए 10 मिनट पहले स्टूडियो में जाने से पहले स्पेशली चाय का सिर्फ एक कप बनता था और वो मेरे सामने रख दिया जाता था। इसी तरह जब कमेंट्री बॉक्स में दाखिल होता था तो हर तरफ से आवाज़ें आ रही होती, अरे भाई हसन जली साहब आ गए, चाय कहाँ है? तो इससे आप अंदाज़ा कर लीजिए चाय की शोहरत का। बिल्कुल, आप फिक्र नहीं कीजिए, थोड़ी ही देर में चाय का कप आपके सामने पेश कर दिया। वेरी गुड। तो मुस्तफ़ा गेंद करने के लिए आए हैं। मुस्तफ़ा अपने पहले ओवर में उन्होंने 1 रन दिया था और 2 विकेट हासिल की थी। बहुत कामयाब ओवर किया था। इस वक्त अब तक वो 10 रन दे चुके हैं अपने ओवर में,
और मुस्तफ़ा आए गेंद करने के लिए, गेंद किया, गेंद थोड़ा सा ऊपर रहा, मिड विकेट की तरफ खेल दिया, 1 रन का इजाफा। आपका क्या ख्याल है इन दोनों टीमों के बारे में, कैसे आप मुवाज़ना करेंगे? आपको तो मालूम है प्लेयर्स के बारे में भी और टीमों के बारे में। मैं समझता हूँ कि ये दोनों टीमें सर ये हम पल्ला है और एक ही तरह का अच्छा, इनका खेल है और ये बहुत अच्छा मैच देखने को आएगा। ये वन साइडेड मैच नहीं है। मुस्तफ़ा आए गेंद किया, अच्छा बॉल, मुस्तफ़ा का गेंद डिप हुआ, पाँव पे लगा और अभी आप देख रहे हैं हवा चलनी शुरू हो गई है हमारे सामने। कैलिफोर्निया और यूएसए का झंडा और अरवाइन ग्रेट पार्क का झंडा हिल रहा है हवा में। तो और मौसम बहुत अच्छा, चारों तरफ धूप छाई हुई और ये बहुत खूबसूरत एक ग्राउंड है ये। और ये ग्रेट पार्क एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है कि और आने वाले वक्तों में यहाँ क्रिकेट का स्टेडियम भी बनाया जा रहा है। तो ये बहुत खुशाइन बात है। मुस्तफ़ा आए गेंद किया और अच्छा गेंद उसको मिड विकेट की तरफ खेल दिया, आउट होने का खतरा। और उसी तरह कैच छोड़ने का सिलसिला जो शुरू हुआ है सर, तो वो अब तक बहुत ही ज़्यादा अब तो कैच छूट रहे हैं। और इस मैच को सुपरवाइज़ कर रहे हैं निज़ाम लाला, जो हमारे सीनियर खिलाड़ी। चारों तरफ खूबसूरत झंडे। आपने कल हम जिक्र कर रहे थे वो बैलून की, तो अगर हमारे कैमरामैन दिखाएं हमें, बैलून जो है अभी साइड पर है, अभी वो ऊपर की तरफ जाने वाला है। तो एक बहुत खूबसूरत मंज़र बन जाता है जब ये बैलून ऊपर जाता है। और कल मेरे ख्याल है मगरिब के बाद हम कमेंट्री कर रहे थे, तो एक बहुत ही खूबसूरत एक सूरज डूब रहा था और उसके दरमियान से ये निकल रहा था। सो बड़ा अच्छा मौसम, अच्छी हवाएं। कैलिफोर्निया एक गोल्डन स्टेट कहा जाता है इसको अपने वेदर की वजह से। सो ये हर वक्त गोल्डन रहता है। इस वक्त हवा खासी तेज़ है और ये इस तेज़ी की एक वजह मैं आपको बता दूं कि आसिफ साहब सुबह से चैलेंज कर रहे थे हवा को, ये हवा बड़ी कम चल रही है, देखें वो सामने झंडे नहीं लहरा रहे। और उसके बाद से जो हवा चलनी शुरू हुई है तो अब तक रुक ही नहीं रही। माशाल्लाह, आसिफ साहब की आवाज़ सुन ली अल्लाह पाक। जी हाँ। अच्छा शॉट, ये पहला शॉट देख रहा हूँ ऑफ स्टंप के ऊपर से, और यह बहुत खूबसूरत कैच, बहुत खूबसूरत कैच, ये अनबिलीवेबल कैच लिया है फील्डर ने बाउंड्री के किनारे पे जाते हुए। बहुत ही अच्छा कैच, ऐसा कैच हमें इंटरनेशनल लेवल पे नज़र आता है। और जो फील्डर ने कैच लिया है, अभी एम्पायर जो है वो बाउंड्री की तरफ जा रहे हैं और अपना डिसीजन लेंगे और एम्पायर का इशारा आउट और अब एम्पायर की उंगली हवा में और इस तरह बैट्समैन की इनिंग का खात्मा। और इस तरह 3 विकेटें गिर चुकी हैं 69 रन्स पे। बहुत अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा। बहुत देर के बाद हमें कुछ कैच पकड़ एक देखते हुए नज़र आया है सर, कि इससे पहले अब काफ़ी कैच छूट रहे थे। जी हाँ। हम अपने नाजरीन को बताते चलें कि हमारे पाकिस्तान से 2 जर्नलिस्ट हमारे दरमियान हैं और वो इस पूरे टूर्नामेंट को कवर कर रहे हैं, जाफ़र साहब और आसिफ साहब, जिनका ताल्लुक जियो सुपर से और टीवी 1 से है। इस तरह की फील्डिंग टीम स्पिरिट बढ़ाती है, देखिएगा टीम फील्डिंग में जान आ जाए। बिल्कुल, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट आसिफ साहब हमारे कमेंट्री बॉक्स में, और उन्होंने कहा इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो फील्डिंग में, जिस तरह ये कैच लिया, एनर्जी बढ़ाती हैं। किंग 11 का बढ़ता हुआ स्कोर 70, 3 विकेटों के नुकसान पर 5.2 ओवर्स हुए हैं अभी तक। फैसल ज़िया बॉल करने के लिए आ रहे हैं। फैसल ज़िया है, गेंद किया, अच्छा गेंद फैसल का ऑफ स्टंप के बाहर पिच हुआ, बाहर की तरफ गया और एम्पायर ने अपील मुस्तरद कर दी। फैसल ज़िया अपनी टीम को, ये बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, ये एक आईटी इंजीनियर हैं और उसके साथ हलाल गाइस के ओनर्स भी हैं, जिसको ये हलाल गाइस के बारे में मैं बताता चलूँ कि ये फ्रेंचाइजी सैनडिएगो में लॉन्च हुई है और ये सैनडिएगो सिटी के अंदर ऑपरेट हो, और बहुत अच्छी शॉट, बहुत अच्छा शॉट एक्स्ट्रा कवर के जाने, बहुत देर के बाद हमने कोई एक्स्ट्रा कवर की तरफ शॉट देखने को नज़र आ रहे हैं सर।
जी हाँ, बहुत अच्छा वेल एग्जीक्यूटेड स्ट्रोक, बहुत अच्छा शॉट था। 6 रन उन्होंने हासिल किए। 76 फॉर 3, लेकिन इस ओवर के बाद सिर्फ 2 ओवर्स का खेल बाकी रह जाएगा। 76 रन। आकाशदीप अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, 24 के स्कोर पर नॉट आउट। फैसल जिया आकाशदीप को बॉल करते हुए एम्पायर के पास से गुजरे, गेंद किया, गेंद लेग स्टंप पे पिच हुआ और बाहर की तरफ गया। एम्पायर का इशारा वाइड बॉल, इस वाइड बॉल के रन के इजाफे से पड़ता हुआ स्कोर 77, 3 विकेटों के नुकसान पर। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपकी चाय का। चाय बहुत अच्छी है, बड़ी मज़ेदार और गर्म भी। आपके लिए खुसूसी चाय बनाई गई है सर। थैंक यू वेरी मच जनाब। बहुत अच्छा शॉट मिड ऑफ के जानिब, बाउंड्री के बाहर। फैसल का काफ़ी महंगा ओवर साबित हुआ है। अगर ये आपको चाय पसंद आई है तो आप मेरी बीवी का शुक्रिया अदा कर सकते हैं। बिल्कुल भाई, भाभी का तो शुक्रिया अदा लाजमी बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया एक अच्छी चाय के लिए, गर्म चाय के लिए और खुशबूदार चाय के लिए। बहुत शुक्रिया आपका हसन साहब। 83 रन हो चुके हैं, 3 विकेटों के नुकसान पर। 5.5 ओवर्स हुए हैं। आकाशदीप 30 रन पे बैटिंग कर रहे हैं। आकाशदीप का फिर उठता हुआ शॉट और यकीनी ग्राउंड से बाहर गए। यस, काफी महंगा और ओवर। छक्का। अब तक 20 रन दे चुके हैं इस ओवर में। ये बताइए, इस चाय को यहाँ लाने के अलावा आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है इस चाय में? खासा ट्रिकी सवाल है। प्यार। अच्छा, वेरी गुड। क्योंकि आपको कल मैं कमेंट्री बॉक्स में था, जिस तरह मैंने आपको देखा कि आप चाय बहुत ज़्यादा नोश फरमाते हैं और आपको बहुत तलब थी चाय की, तो सुबह मुझे रहा नहीं गया। नहीं, आपने एक चीज़ और महसूस नहीं की जी, कि मैंने इतना शोर मचाया कि पूरे ग्राउंड्स में अब सिर्फ चाय का जिक्र होता है। जहाँ जाओ लोग चाय का जिक्र कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही फरमाया आप। नहीं, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मेहमान नवाजी के लिए। बहुत अच्छा माहौल मिला। आई वॉज ट्रीटेड वेरी वेल और बड़ा मज़ा आया। मेरा ख्याल है इस हालांकि शॉर्ट स्टे है लेकिन मैंने बड़ा एंजॉय किया, मौसम को भी और मैचों को भी, और उसके बाद आपकी हॉस्पिटैलिटी को भी। और मेरे गाने के आपने एंजॉय किया? मेरे गाने को आप? गाना तो मैं सोच रहा था कि आप उसकी तारीफ़ कराना चाहेंगे। तो बहुत, इट्स ए ब्यूटीफुल सॉन्ग। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है, उसका ट्यून बहुत अच्छी है, आपने गाया बहुत अच्छा है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आप बेसुर नहीं हैं, सुर में हैं। बहुत शुक्रिया। और इसका मतलब यह है कि आप रियाज़ भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा रियाज जारी रहता है। और इसका जो धुन बनाई है इसकी, वो शागिल अली कराची से है। उन्होंने इसकी धुन बनाई और इसकी शायरी मैंने की आदि, और बाकी शायरी जो है कराची से एस.के. खलील साहब ने की। और ये बहुत खूबसूरत गाना बना, उसमें काफ़ी मेहनत थी। सो अभी हम मैच की तरफ चलते हैं जी। किंग 11 89 रन्स, बॉलर 3 विकेटों के नुकसान पर। तो अब तक जो आपकी क्वालिटीज़ पता चली हैं उसकी बिना पर उर्दू में तो आपको कहा जा सकता है हरफन मौला, और अंग्रेज़ी में मैं आपसे पूछूंगा कि आप मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स हैं या जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स? आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कह सकते हैं। इस अवस्था में रन लेना चाहते थे मगर कामयाब नहीं हुए, और देखना एम्पायर का इशारा और इस तरह यहाँ रन आउट की बड़ी ज़ोरदार अपील, और मेरे ख्याल है आउट हैं। थोड़ा सा पीछे थे वो, बड़ी तेज़ी से भागे थे मगर पहुँचने में कामयाब नहीं हुए। तो ये एक और विकेट गिरी एट ए वेरी क्रूशल स्टेज, जबकि 2 ओवर्स का खेल बाकी और 90 मजमूई स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। बिल्कुल। दानिश है बॉलर, और इनकी बॉलिंग का स्टाइल, ये लगता है स्पिनर बॉलर हैं ये। और कल भी जैसे हम देख रहे थे कि स्पिनर बॉलर काफ़ी कामयाब रहे थे जी हाँ, अमूमन से इस जगह पे, इस ट्रैक पे। और दानिश आए, एम्पायर पे गुजरे, गेंद किया। ये लेग स्पिनर बॉलर है, उनकी टांग पे गेंद जा लगी और 1 रन का इजाफा हुआ। लेग बाय का स्कोर से बढ़ता हुआ स्कोर 51। देखिए 15 की एवरेज है 14.37। अगर ये इतने रन भी बनाने में कामयाब हो जाएं पर ओवर, तो इनका स्कोर 120 के करीब हो जाएगा, विच इज़ गोइंग टू बी ए गुड स्कोर, कंपेटिटिव स्कोर। जी।
दानिश आए, गेंद किया, अच्छा बॉल दानिश का, अच्छा गेंद हुआ, डिप हुआ, मिडिल स्टंप पे पड़ा, उसको खेला मिड ऑन के जानिब। 1 रन का इजाफा, इस 1 रन के जावे से बढ़ता हुआ स्कोर 52, 4 विकेटों के नुकसान पर। किंग 11 का करोना यूनाइटेड, जिसका स्पॉन्सर हलाल गाइज ने किया है, 120 रन बनते हुए नजर आते हैं। हाँ, छक्का चाहिए है, कम से कम 2-3 छक्के इस ओवर में और 2 छक्के अगले ओवर में। अगर इसी तरह कंट्रोल से दानिश गेंद करते रहे तो मुझे नहीं लगता कि इनको छक्का मार सकते हैं। अच्छा बॉल दानिश का, 1 रन का इजाफा हुआ, अब तक बॉल 3 रन दे चुके हैं इस ओवर में दानिश। तो मैं समझता हूँ बड़ा इंटेलिजेंट मूव बॉलर का। आप देखिए उन्होंने स्लाइटली आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद की ताकि बैट्समैन को ऊंचा शॉट खेलने का मौका ना मिले। अच्छा शॉट किया फाइन लेग के जानिब, देखते हैं एम्पायर का इशारा, 4 रन। इस 4 रन के इजाफे से 97 स्कोर। आप स्टेडियम का बता रहे थे, तो यहाँ पर किस जगह स्टेडियम बनाया जा यहाँ रहा है? पर जो है एक माइनर लीग और मेजर लीग शुरू हो रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। सो लॉस एंजलिस में और अरवाइन सिटी में ग्राउंड लिए गए क्रिकेट। अच्छा, गुड। और इसको फिल्म स्टार शाहरुख खान ने ग्राउंड लिया। अच्छा बॉल किया और यकीनी चौका होगा, दोनों फील्डरों के बीच से गेंद निकल गई। 101 रन हो चुके हैं 7 ओवर के इख्तिताम पर, 1 ओवर का खेल बाकी रह गया है। अच्छा, अभी इस आखिरी ओवर में मेरा ख्याल है कम से कम 15 रन इनको और चाहिए हैं जी। 101 कुल स्कोर है, 4 खिलाड़ी आउट और आकाशदीप ने अच्छी बैटिंग की है, नॉट आउट 38, 16 गेंदें उन्होंने खेली और हरदीप उनके साथ हैं जिन्होंने 3 गेंदों पर 8 रन बनाए हैं, 9 रन। और दानिश ने पहले ओवर में 12 रन दिए। मैं समझता हूँ कि 12 रन टेप बॉल की क्रिकेट में इस जी हाँ, बहुत बिल्कुल अच्छी बॉलिंग होती है। और आप स्टेडियम का जिक्र हम कर रहे थे जी। तो ये ऑरेंज काउंटी में अरवाइन में स्टेडियम शाहरुख खान ने लिया है। अच्छा, वेरी और गुड। जिस पे सारी अपना लीग्स वगैरह इंटरनेशनल क्रिकेट्स भी हुआ करें। जी हाँ, इस साल से जुलाई से मेजर लीग शुरू हो रही है और इस मकसद के लिए डैलस में भी एक ग्राउंड तैयार किया जा रहा है, बहुत बड़ा, तकरीबन 25,000 की कैपेसिटी का। तो बड़ी अच्छी बात है कि अमेरिका में क्रिकेट जो है बड़ी तेज़ी के साथ प्रमोट हो रही है और मेरा ख़्याल है कि थोड़ी सी मार्केट पर अगर तवज्जो दी जाए तो अमेरिका इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी अ वेरी वेरी बिग मार्केट। और हमारे कमेंट्री बॉक्स में इंटरनेशनल जर्नलिस्ट जाफ़र साहब मौजूद हैं और ये आखिरी ओवर अगर वो ये कमेंट्री करें तो मैं समझता हूँ कि 4 चांद लग जाएंगे। और ये कैच और 3 फील्डर नीचे गेंद के, और जिस तरह दस्तूर चल रहा है कि कैच छूट रहे हैं, इस तरह कैच ये भी छूट गया। और जाफ़र भाई को मैं अपने कमेंट्री बॉक्स में दावत देता हूँ और मैं थोड़ी देर के बाद आबिद साहब से ये इंटरनेशनल जो ग्राउंड्स बने हैं इनके बारे में उनसे बात करेंगे। तो आइए जनाब, तशरीफ़ लाइए और इनको कहा जाएगा नए उभरते हुए कमेंटेटर। ये बहुत शुक्रिया हसन साहब आपका, थैंक यू सो मच। और मौका मिला हमें, बड़ी मुश्किल से मौका मिला, मुशी भाई ने बड़ी मुश्किल से माइक जोड़ा, लेकिन इनका बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से यहाँ पे क्रिकेट चल रही है, कैच पे कैच पकड़े जा रहे हैं, मुश्किल कैच पकड़े जा रहे हैं हसन भाई, और आसान कैचेस जो है ना उनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन वजह क्या है कि गर्मी का असर है या धूप की तपिश ज़्यादा है, या वजह क्या है आपकी नज़र में? मेरा ख्याल है तेज़ हवा का असर है। तेज़ हवाएं तो वो आसिफ साहब चला रहे थे, सुबह से चलाने की कोशिश कर रहे थे, आखिरकार चल निकली है। लेकिन जिस तरीके से ये चल रही है, मेरे ख्याल में हवा वगैरह तो ज़्यादा प्रॉब्लम बॉलर्स को। आपने वैसे बड़ी अच्छी बात की कि जो कैचेस ड्रॉप किए गए वो आसान थे, जो कैचेस पकड़े गए वो मुश्किल थे। और बोल्ड कर दिया, बड़ी बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा शाहिद की जानिब से। रंजीत को बोल्ड किया है एक ऐसी बॉल पर जो कि बिल्कुल ही जड़ में मारी गई है। और आपको मालूम है कि जिस तरह जड़ में बॉल जाती है तो गिलियां तोड़ती हैं और जड़ें भी हिल जाती हैं। एक्शन रिप्ले में देख सकते हैं, ये देखिए
हिल गई। और जिस तरह कैमरा मैनिंग का मुजाहरा कर रहे हैं उमैर साहब, मुझे लगता है कि मुस्तकबिल करीब में जो है ना कोई CNN या ESPN में जो है ना उनके अनकरीब चांसेस बन जाएंगे। हसन जलील साहब के साथ जो हम बैठे हुए, ये मेरी खुशनसीबी है कि इतने बड़े कमेंटेटर, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं हसन साहब के साथ बैठ के थोड़ी बहुत कमेंट्री कर सकूँ, और ये शर्फ मुझे हासिल हुआ है और मुशी भाई की तवज्जो से मुझे ये हासिल हुआ है। मैं इंतहाई मशकूर हूँ मुशी भाई का, आसिफ खान साहब का। आसिफ खान साहब ने मुझे लास्ट ओवर कमेंट्री के लिए कहा, लेकिन जिस तरह मैच चल रहा है मुझे लगता है कि हसन भाई एक दिलचस्प टूर्नामेंट हो रहा है यहाँ ऑरेंज काउंटी में। बहुत अच्छा। मैं अभी कह रहा था मुशी से कि बहुत ही ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट है, बड़ा वेल प्लान टूर्नामेंट है, और सबसे ख़ास बात यह है कि इस तरह के टूर्नामेंट्स में बॉडी लैंग्वेज और जो कंपटीशन है वो इतना सीरियस नहीं होता, लेकिन आप देखिए हर टीम बहुत सीरियस है, और ये बहुत अच्छी बात है क्रिकेट के प्रमोशन के लिए। मुझे उम्मीद है कि ये बहुत तरक्की करेगा ये टूर्नामेंट, और बड़ा टूर्नामेंट तो ऑलरेडी है ये अमेरिका का, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह क्रिकेट बढ़ती जा रही है, लास्ट ईयर भी मेरा यहाँ पे आना हुआ था, उस टाइम भी बड़ी अच्छी क्रिकेट मैंने यहाँ पे देखी थी ऑरेंज काउंटी में। और CCF यकीनन एक ऐसी फाउंडेशन है जो कि मुस्तहिक लोगों तक जो है ना ये इसके जो भी चैरिटी होती है वो पहुँचाती हैं। और इस टाइम हरदीप सिंह हमारे सामने मौजूद है, बॉलिंग की शाहिद ने और मिस कर दिया। हरदीप ने एक आसान बॉल को मिस किया, आउट होने के चांसेस, आउट मेरे ख्याल में बहुत ही करीब थे, आउट दे दिया, एम्पायर का इशारा, आउट। हसन भाई ये आउट कबूल है आपको? ये जो अंपायर ने कह दिया तो कबूल करना ही है। यही बातें होती हैं हसन भाई के साथ बैठने का, यही फ़ायदा होता है। हमारे बहुत सीनियर है, मैं भाई भाई कर रहा हूँ, मैं अगर नहीं। बुरा ना लगे। बिल्कुल, माँ बाप ने कह दिया तो फिर उनके आगे तो कबूल करने का। ये माँ बाप हैं, माई बाप हैं कमेंट्री के, नो इसमें कोई शक नहीं है। देखिए अब अंपायर का नए मॉडर्न दौर में सिर्फ DRS जो है वो एक चैलेंज पैदा हुआ है। बिल्कुल। एक और राउंड और एक और रन आउट, वाइड बॉल पे रन आउट हो गए हरदीप सिंह। हालांकि रन बन चुका था, लेकिन चूंकि इस आखिरी बॉल पे कुछ ना कुछ रन्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है और बैट्समैन कोई चांस नहीं लिया कि वो खड़े रहे। असल में आखिरी ओवर में थोड़ा सा पैनिक हो गए, क्योंकि टारगेट ज़ाहिर है उनके भी जहन में होगा कि 120-125 रन बनाएं, और इसीलिए उन्होंने एक ऐसा रन लेने की कोशिश की जो वहाँ नहीं था। और अभी भी स्कोर थोड़ा कम है, लेकिन अब कंपेटिटिव स्कोर है, आप फाइट बैक कर सकते हैं। बिल्कुल, एक अच्छा स्कोर बना लिया है कोरोना यूनाइटेड ने। जी हाँ, और किंग 11 ने जो है ना वो उनकी बॉलिंग अच्छी की है, बॉलिंग का मुजाहरा किया। यहाँ पे एक मरतबा और रन आउट होने का खतरा, लेकिन इस मरतबा 2 रन ले लिए हैं। बहुत ही अच्छे शानदार रनिंग का मुजाहरा, और बच गए, 2 रन हासिल हुए कोरोना यूनाइटेड को। हसन भाई यहाँ पे हमने देखा सारे मैचेस जो हम देख रहे हैं, लंबे लंबे छक्के लग रहे हैं, दूर तक जा रही हैं, ऐसा लग रहा है कि बॉल आसमानों को छू रही है। और बाज़ औक़ात जो बॉलर्स जो है ना उनकी ऐसी दुर्गत बनती है। ये विकेट आपको कैसा लग रहा है कि बॉलर्स के लिए तो ये दोज़ख है मेरे ख्याल में? जी हाँ, असल में ये वो जो सिंथेटिक टर्फ है वो ज़ाहिर बिछाई गई है, उस पर गेंद थोड़ी सी बाउंस भी ज़्यादा करती है। और ये तो जो टेप बॉल टूर्नामेंट है और टेप बॉल का जो खेल है उसमें ज़ाहिर है कि बैट्समैन के लिए तो मज़ा ही मज़ा है। बॉलर को ज़रा एफर्ट करनी पड़ती है, बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ता है विकेट लेने के लिए, वरना बैट्समैन के लिए तो आसानी है कि आपने ज़रा सा जोर लगाया और छक्का। हम आपको बताते चलें कि कोरोना यूनाइटेड ने 109 रन्स बनाए हैं 8 ओवर्स में, और उनके 7 खिलाड़ी आउट हुए हैं। शाहिद ने अच्छे, किंग्स 11 ने बनाए हैं गालिबन स्कोर, और 13.62 उनकी एवरेज है, तो 109 7 विकेटों के नुकसान पर। और अब ज़ाहिर है किंग्स 11 को ये टारगेट चेज़ करना होगा और उन्हें 110 रन चाहिए हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा गलती पे था क्योंकि आखिरी ओवर में मुझे मुशी भाई ने चांस दिया था, तो माजरत चाहता हूँ। किंग्स 11 ने जो है ना वो रन्स बनाए हैं, और अब टारगेट जो चेस करना है वो कोरोना यूनाइटेड को। आपको एक और चांस दीजिए, अब मुझे एक और चांस दीजिए। हाँ, हसन भाई बताइए। अब आप फिर सोचें, आपने क्या कहना है? बना लो फिर आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। इनिंग्स ब्रेक है, आप जारी रखें, कंफ्यूज ना करें हसन साहब। अच्छा, इनिंग्स ब्रेक है, हमें जारी रखें। नहीं, मुझे मुशी भाई ने बताया कि जो टॉप स्कोरर थे वो लक्ष्मी नारायण श्रीमान रहे,
इन्होंने 49 रन बनाए 16 गेंदों पर, और सिंह ने 18 गेंदों पर 40 रन बनाए और 2-2 विकेटें हासिल की जाहिद ने और इम्तियाज़ ने। यहाँ थोड़ा सा एक मसला है कि चूँकि फीडिंग जो है वो कंप्यूटर के ज़रिए है, तो कंप्यूटर नाम उल्टे लिखता है, तो हम बाज़ औक़ात जब इसको कार्ड पढ़ते हैं तो हम पहला नाम पहले बोलते हैं, लेकिन अभी जो नाम हमारे सामने आ रहे हैं वो उल्टे आ रहे हैं, तो लिहाजा अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो तो उसे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन बहरहाल ये है कि 110 रन का टारगेट अब मिला है। ये टारगेट चेस करने में थोड़ी सी जद्दोजहद करनी होगी, लेकिन मेरा ख्याल है अभी भी 15 से 20 रन कम है। बिल्कुल सही कहा आपने। जी वेलकम बैक टू दी एरवाइन सिटी क्रिकेट स्टेडियम, तो जहां पंजाब की मुकाबला दो हो रहा है। ये टीमें क्रिकेट इस स्टेडियम है टूर्नामेंट कराची, में। इसका नाम है कराची। इसके साथ जो स्टेडियम है उसका नाम है लाहौर, और इसके पीछे जो स्टेडियम है उसका नाम है पेशावर। तो पाकिस्तान का कलर यहाँ पर नज़र आता है इन नामों को लेकर। हम बात करें अगर, मैं हूँ आसिफ खान और मैं आपको पूरे मैच का अहवाल भी बताऊँगा, और उसके अलावा आगे आने वाले मुकाबलों के बारे में भी मैं आपको आगाही दूँगा। TV1 ग्लोबल की स्क्रीन से ये मुकाबला भी चल रहा है, आधा मैच भी हुआ है। 110 रन का हदफ दिया है, 110 रन का हदफ हासिल कर पाएगी ये पंजाब किंग्स पंजाब की टीम वर्सेस करोना यूनाइटेड की टीम। इनके दरमियान ये मुकाबला है। खैर ये मुकाबला तो होगा, इससे पहले 3 क्वार्टर फाइनल्स हो चुके हैं, और उससे पहले जो मुकाबले हुए वो 25 टीम्स के दरमियान हुए। 25 टीम्स फ्रॉम ऑल ओवर द USA केम हियर टू दिस वेन्यू विच इज़ एरवाइन क्रिकेट स्टेडियम भी कहते हैं इसको, और ग्रेट पार्क का ये इलाका है, और इसके अंदर बहुत सारी खेलों की फैसिलिटीज़ हैं। बेसबॉल हो, बास्केटबॉल हो, उसके अलावा टेनिस हो और फुटबॉल हो, और बेच बहा यहाँ पर सहूलियात मौजूद हैं। बहुत अच्छा ये इलाका है। ज़रा सा मौसम के हवाले से मैं अगर बात करूँ तो मौसम में ज़रा सी शिद्दत सुबह भी थी, शिद्दत थी वो सर्दी की, और इस वक्त ज़रा सी शिद्दत है गर्मी की। तो यहाँ ना गर्मी का पता चलता है ना सर्दी का पता चलता है। ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि आई एम एन आउटसाइडर, आई एम अ फॉरेनर टू दिस कंट्री। मुकाबला शुरू हो चुका है इस वक्त, और ये क्वार्टर फाइनल है, तीसरा क्वार्टर फाइनल। इसके बाद सेमीफाइनल खेले जाएंगे, और उसके बाद आज ही इस टूर्नामेंट का फाइनल भी होगा, जो कैलिफोर्निया क्रिकेट फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम आप ये टूर्नामेंट देख रहे हैं। सो कीप वॉचिंग, और हम फिर आपके सामने हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। आसिफ साहब का एक बहुत अच्छा तबसरा मौसम के ऊपर, और मुझे लगता है कि आसिफ साहब को चांद भी देखते हैं कि ईद का चांद कब नज़र आया। एक मजाक है उनके साथ। बहुत अच्छा उसका तबसरा, और अच्छा बॉल, और जड़ में, और दानिश की इनिंग का खात्मा। पंजाब किंग बहुत अच्छी गेंद, और बिल्कुल ब्लॉक होल में बैट्समैन के पास कोई जवाब नहीं था इस अच्छी गेंद का, और क्लीन बोल्ड हो गए। तो ये इब्तिदाई ही में बड़ी अहम कामयाबी हासिल की, और एक खिलाड़ी आउट हुआ है जो कि सिर्फ 4 रन अब तक बने हैं। ये देखिए, एक तो उनका एक्शन बड़ा डिफरेंट सा है दूसरे लोगों से। हैरी की अच्छी बॉल जड़ में, और कोरोना यूनाइटेड को 1 विकेट का नुकसान। आउट होने वाले खिलाड़ी से दानिश। हैरी ने पिछले मैच में भी बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हुए कामयाबियां हासिल की थी, और ये वाइड बॉल डाउन द लेग साइड। अपनी लाइन पर इन्हें कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइड गेंदें फेंकी गई हैं। गालिबन एक्स्ट्रा पेस की कोशिश में आप वाइड बॉल करते हैं। नाजिम फेस करेंगे हैरी को। हैरी आए, एम्पायर पर गुजरे, गेंद किया हैरी का। अच्छा बॉल, दिफाई अंदाज से इसको खेला, किसी रन का कोई इजाफा नहीं। कोरोना यूनाइटेड 6 रन पर 1 विकेट का नुकसान है। और रन रेट है अभी 12, और
रिक्वायर्ड रन रेट है 13.87 और ये वाइट बॉल का इशारा है शायद एम्पायर का। और पहली मर्तबा आसमान पर छाए हुए जो बादल थे वो अब बहुत हल्की सी तय बाकी रह गई है। बाकी धूप अपनी पूरी आबोताब के साथ जो है मैदान पर फैली हुई और इतनी खूबसूरत घास है। आप देखिए मैदान लगता है जैसे जगमगाता हुआ। जी बिल्कुल हसन साहब, ये एक्चुअली बेसबॉल की फील्ड पे ये क्रिकेट के मैच खेले जा रहे हैं और वो दिन दूर नहीं कि अरवाइन में क्रिकेट के ग्राउंड भी हो जाएंगे और हम प्रॉपर क्रिकेट ग्राउंड पे हम मैचेस हुआ करेंगे। ये अच्छा शॉट उठता हुआ हवा में और इस तरह मुश्किल कैच था, बहुत उम्दा कैच, बहुत उम्दा कैच, रनिंग कैच था। ये खासा मुश्किल होता है लेकिन उन्होंने दौड़ते हुए कैच लिया और बड़ा अच्छा कैच था। हम ये कह रहे थे कि बहुत से आसान कैच छोड़े गए लेकिन ये डिफ़िकल्ट कैच था जो उन्होंने आसान बनाकर हासिल किया। बिल्कुल। कोरोना यूनाइटेड इस वक्त मुश्किलों में घिरी हुई, सिर्फ 9 रन हुए हैं, 2 विकेटें इनकी गिर चुकी हैं और अब एक ओवर का अख्ताम है और दूसरे ओवर की 4 बॉलें और रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो ऑलमोस्ट 14 रन्स का है और देखना यह है कि ये रनों का पहाड़ किस तरह अबूर करते हैं दोनों बैट्समैन सैयद हसन और नाजिम। हैरी गेंद करने के लिए आए, गेंद किया, अच्छा प्लेस किया, इसको स्क्वायर लेग की जानिब 1 रन का इजाफा हुआ। इस 1 रन के इजाफे से बढ़ता हुआ स्कोर 10। बहुत अच्छा खेले, अच्छा स्ट्रोक था और एक मुझे बड़ा प्लेजेंट सा एहसास हुआ कि आम तौर पे हार्ड बॉल में आप बैट एंड पैड साथ मिलाकर फ्लिक करते हैं लेकिन इन्होंने बड़ा अच्छा स्ट्रोक खेला। वाइट बॉल का इशारा अंपायर की जानिब से, एक और वाइट बॉल। बहुत ज़्यादा वाइट बॉलें इस टूर्नामेंट में हुई हैं। मुझे याद है कि एक मैच में तकरीबन 17 वाइट बॉलें फेंकी गई थी। हैरी अच्छी बॉल कर रहे हैं मगर अपनी लाइन एंड लेंथ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं जिसकी वजह से वाइड हो रही है। हैरी आए, गेंद किया, अच्छा गेंद, जो गेंद डिप हुआ और उनकी टांग पे लगा, गली की जानिब किया। ऑन साइड पे खेलना चाह रहे थे लेकिन क्योंकि गेंद ऑफ स्टंप पर थी तो उनके पैर पर लगने के बाद वो पॉइंट की जानिब गई। गालिबन स्कोर कार्ड में कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं। 2 ओवर हो चुके हैं। जो भी स्कोर कर रहे हैं स्कोरर वो प्लीज़ इसको अपडेट करें स्कोर को, अगर वो हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं तो। आज मेरा ख्याल है हमारे स्कोरर को चाय नहीं मिली। स्कोर अभी जो हमें स्कोर कार्ड नज़र आ रहा है वो 12 रन है अब तक। शेरा भी अच्छे बॉलर हैं, इन्होंने भी बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस दी पिछले मैच में। उठता हुआ गेंद है, फील्डर गेंद के नीचे और बहुत ही खूबसूरत कैच। इस वक्त किंग, वंडरफुल कैच, पंजाब किंग की तरफ से खूबसूरत फील्डिंग का मुजाहरा है और ये दूसरा कैच लिया है और मेरा ख्याल है कि ये कैच ऑफ द टूर्नामेंट कहा जा सकता है। बिल्कुल, इससे पहले भी एक तरीके मैच से में जो कैच लिया गया भागे और फिर डाइव करते हुए उन्होंने कैच लिया। हेड्स ऑफ टू हिम। कैच का ओके, नो प्रॉब्लम। कोरोना यूनाइटेड मुश्किलों में घिरी हुई। फैसल जिया बैटिंग करने के लिए आए हैं, उल्टे हाथ से बैटिंग करते हैं फैसल जिया और बुलंद बाला छक्के लगाने में अबूर रखते हैं। तीन बेहतरीन बैट्समैन आउट होकर पवेलियन में वापस। और आप जैसे देख रहे होंगे कि ऊपर की जानिब कोई फील्डर नहीं है, सारे फील्डर जो हैं बाउंड्रीज पे हैं। शेरा एक मरतबा फिर और कैच होने का खतरा और बड़ा उम्दा कैच इस मरतबा विकेट कीपर ने लिया और ये चौथी विकेट है जो गिरी है। और इस तरह अब सही मानों में इंतहाई मुश्किलात से दो चार है बैटिंग साइड।
एक के बाद दीगरे विकेटें गिरती हुई और बड़ी तेज़ी के साथ गिरती हुई, और वो टारगेट जो पहले बड़ा आसान महसूस हो रहा था अब दूर से दूर तर होता हुआ। फैसल ज़िया बिल्कुल तैयार नहीं थे और बहुत अच्छा गेंद मिडिल स्टंप पे पड़ा और ऑफ स्टंप की तरफ गया और बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए विकेट कीपर के महफूज हाथों में, और उनकी फैसल ज़िया का इनिंग का खात्मा। और ये पर हम एक्शन रिप्ले में देख सकते हैं बिल्कुल वाज़े तौर पे, और फैसल ज़िया काफ़ी देर तक खड़े रहे एम्पायर के इशारे के लिए। इस दफ़ा 4 विकेटें गिर चुकी हैं 12 रन पे। तीसरा ओवर चल रहा है। शेरा गेंद करने के लिए एम्पायर के पास से गुजरे, गेंद किया, अच्छा गेंद शेरा का कवर की जानिब गया। इस असना में 1 रन का इजाफा हुआ। बहुत ही अच्छी लाइन और लेंथ शेरा की, स्पीड भी अच्छी खासी है और बड़ी उम्दा लाइन के साथ गेंद कर रहे हैं। इस मरतबा भी गेंद थोड़ा सा उछली और अगर क्लोजिंग फील्डर कोई होता तो वो कैच लेने में उसको आसानी होती, फिर भी 1 रन उन्होंने हासिल किया। शेरा एक मरतबा फिर एक और अच्छी गेंद, और इस मरतबा ये गेंद अंदर की जानिब आई मिडल ऑफ स्टंप पर। बैट्समैन उसे खेलने में कामयाब हुए, बैकफुट पर आकर उन्होंने दिफाई स्ट्रोक खेला वापस शेरा की जानिब, और बड़े कामयाब बॉलर जिन्होंने 2 विकेटें 2 गेंदों पर हासिल की। हैट्रिक का मौका था मगर उन्हें हैट्रिक न मिल सकी। सैयद हसन फेस कर रहे हैं शेरा को। अच्छा शॉट सैयद हसन का, सीधे फील्डर के हाथ में 1 रन का इजाफा हुआ। सैयद हसन और शाहिद बिलदस्तूर विकेट के ऊपर। शाहिद काफ़ी अच्छे हार्ड हिटर बैट्समैन हैं। हाँ, 2 बैट्समैनों को मैं समझता हूँ चार्ज लेना होगा और बड़ी इनिंग्स खेलनी होगी। शाहिद के सूरत हाल बहुत ख़राब है। शाहिद के ऊपर जिम्मेदारी, उसको हल्का सा पल्ला लगाया, 1 रन का इजाफा हुआ। पॉइंट के जानिब गेंद गई थी गली और पॉइंट के जानिब 2 रन का इजाफा हुआ। इस 2 रन के इजाफे से बढ़ता हुआ स्कोर 14। तीसरे ओवर का खेल जारी है। शाहिद 3 रन पे बैटिंग कर रहे हैं और सैयद हसन 2 रन पर। शाहिद के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी है इस वक्त टीम की, और शाहिद काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं। मैंने उनको काफ़ी देखा है क्रिकेट में, हार्ड बॉल और टेप बॉल में काफ़ी अच्छे हार्ड हिटर हैं। और शेरा ने अपने पहले ओवर में 4 रन देकर 2 खिलाड़ी आउट किए। 2 विकेटें उन्होंने एक के बाद दीगरे 2 मुसलसल गेंदों पर हासिल की, और उससे अब ख़ासा प्रेशर है बैटिंग करने वाली साइड पर। और मेरा ख्याल है बड़ी जिद्दोजहद और बड़ी मेहनत करनी होगी करोना यूनाइटेड को इस टारगेट के हुसूल में, और उसके लिए कम से कम उन्हें 1 या 2 बड़ी पार्टनरशिप की ज़रूरत है। और यकीनी नो बॉल होगी और ये नो बॉल, और ये आउट होने का खतरा है। देखते हैं, और एम्पायर का इशारा, सेफ। 16 रन अब तक है। मेरा ख्याल है हैरी को बैट्समैन से माजरत करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने इस मरतबा बल्ले की जगह उनके सर को निशाना बनाया था। दोनों टीमों, पंजाब किंग्स करोना यूनाइटेड का मुकाबला, तीसरा चौथा ये क्वार्टर फाइनल खेला जा रहा है। हैरी आए, गेंद किया, अच्छा गेंद, बड़ा शॉट खेलने में कामयाब नहीं हुए सैयद हसन। शाहिद, अच्छा बॉल, किसी रन का कोई इजाफा नहीं। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं दोनों, बहुत अच्छी बॉल, बहुत नपी तुली बॉलिंग कर रहे हैं दोनों बॉलर। काफ़ी मुश्किलों में डाला हुआ है करोना यूनाइटेड को। हैरी आए, गेंद किया, अच्छा बॉल, बिल्कुल समझ न पाए शाहिद। अभी तक 2 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। बॉल्टीमोर पहले क्वार्टर फाइनल में और विक्ट्री 11 दूसरे क्वार्टर फाइनल में। ये 2 डिवीज़न है सर। जी हाँ। तो ये 2 डिवीज़न्स हैं जो अलग अलग खेल रहे हैं, और गालिबन ये टीम जो है डिवीज़न 2 में है, जो ये क्वार्टर फाइनल हो रहा है डिवीज़न 2, और डिवीज़न 1 बाल्टीमोर डिवीज़न 1 में थी। सो ये 24 टीमों के माबैन ये टूर्नामेंट हो रहा है, और 12-12 का
पूल है, डिवीजन 1 और डिवीजन 2। सो हैरी गेंद करने के लिए, अच्छा गेंद दिफाई अंदाज से खेला उसको सैयद हसन ने हैरी को। इन दोनों टीमों के स्पॉन्सर्स जो हैं करोना यूनाइटेड के हलाल गाइस सैंडिएगो और गिल्सन ट्रकिंग कंपनी पंजाब किंग की। अच्छा गेंद दिफाई अंदाज से खेला, किसी रन का कोई इजाफा नहीं। ये 3 डॉट बॉलें कर दी। बहुत बड़ी बात है एक टेप बॉल में 3 डॉट बॉलें करना। जी हाँ बिल्कुल। हमारे आबिद साहब ने एक कमेंट दिया है हमें कि शायद ये गेंद पुराना होने का इंतज़ार कर रहे हैं, गेंद पुराना होगा तो मारेंगे। जब तक गेंद पुराना होगा तो उस वक्त तक वो इसलिए कि जिस अंदाज से खत्म हो उन्होंने ये जाएगा 3-4 गेंदें खेली वो आमतौर पे आपको टेप बॉल क्रिकेट में देखने को नहीं मिलता जी। 3 ओवर का खेल प्योर खत्म हो डिफेंसिव स्ट्रोक्स। अब तक सिर्फ 19 रन हैं, 30 बॉलों पे 51 रन चाहिए। अच्छा बॉलर का पुश किया कवर के जाने, 1 रन का इजाफा। इस 1 रन के इजाफे से बढ़ता हुआ स्कोर 20, 4 विकेटों के नुकसान पर। असल में जब तक इस तरह के खेल में आप रिस्क नहीं लेंगे, अपना बल्ला नहीं घुमाएंगे, आपको रन्स नहीं मिलेंगे। डिफेंसिव खेलना तो बहुत आसान है, लेकिन ये है कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है आपके लिए। छक्के चौके मारने होंगे। जी हाँ। और हमने बोला छक्के और चौके, और इस तरह चौका रसीद किया मिड विकेट के जानिब सैयद हसन ने। इसका मतलब है हमारी आवाज़ भी सुनी जा रही है। जी, और बहुत अशद ज़रूरत है इस वक्त चौके और छक्कों की। बॉलर आए, एम्पायर के पास से गुजरे, गेंद किया, गेंद लेग स्टंप पे पिच हुआ, उनकी टिप हुआ, टांग पे लगा, लेग बाय का 1 रन मिला। इस 1 रन के इजाफे से बढ़ता हुआ स्कोर 25 स्कोर हो गया। 3.3 ओवर्स हुए। और टेप बॉल क्रिकेट के अंदर जो बैट्समैन का स्टांस होता है वो विकेट को सेव कर लेते हैं, घेर लेते हैं, क्योंकि LBW टेप बॉल क्रिकेट में नहीं होता, तो उससे काफ़ी चांस हो जाता है उनको बचने का। और ज़्यादातर हम अच्छा शॉट और बाउंड्री के बाहर, जिस तरह हम कह रहे थे, शाहिद जो हैं जहराना बैटिंग करने के लिए मशहूर हैं और उन्होंने अपनी जहराना बैटिंग का जलवा दिखाया और गेंद को बाउंड्री के बाहर फेंक दिया। इसे कहते हैं सलीस उर्दू में कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। कुफ्र टूटा खुदा खुदा। 31 रन हो गए करोना यूनाइटेड के। 79 रन चाहिए 25 बॉलों पे। शाहिद 11 पे और सैयद हसन 8 रन पे। इन्हें 2 बड़े ओवर चाहिए कम से कम, जिसमें 20-20 या 15-15 रन बने। बिल्कुल, फिर इनके लिए मौका होगा कि ये अपने टारगेट को चेस कर सके। बॉलर गेंद किया, गेंद शॉट था और इसका फ़ायदा उठा सकते थे काफ़ी। ये गेंद रन्स वाली बॉल थी मगर उसमें कामयाब नहीं हुआ। इस तरह ओवर का खात्मा। 4 ओवर के अख्ताम पर 31 रन हैं और अभी जो करंट रन रेट है वो 7.75 है और रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 19.75 है। तो अभी इस तरह काफ़ी बड़ा समंदर रनों का जो अबूर करना है शाहिद और सैयद हसन ने। आधे ओवर तो मुकम्मल हो गए हैं, अब 4 ओवर्स का खेल बाकी है, यानी 24 गेंदें। और जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो अब बढ़ता हुआ 19.75। अभी हम अपने एक्सपर्ट आबिद साहब से पूछेंगे ग्राउंड के बारे में, जो ये लॉस एंजलिस में जो इंटरनेशनल ग्राउंड्स बन रहे हैं, अगर उनके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है तो प्लीज़ हमारे सामीन को बताएं।
बॉलर गेंद करने के लिए तैयार हैं और 31 रन है, 4 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर हुए हैं। शाहिद 11 पे और सैयद हसन 8 पे खेल रहे हैं। बॉलर आए, गेंद की, अच्छा बॉल ऑफ स्टंप पे पिच हुआ। इस वक्त अगर हम कैमरामैन अगर झंडों की तरफ कैमरा लेके जाएं तो हम ये बता सकते हैं कि हवा बिल्कुल नहीं चल रही ग्राउंड। और आबिद साहब, मिशी भाई, आपने ग्राउंड्स के बारे में पूछा तो यहाँ पे अमेरिका में तकरीबन 34 के करीब जो है ना बड़े स्टेडियम्स हैं ग्राउंड क्रिकेट के थ्रू आउट जो स्प्रेड हुए हैं जी, और 2 जो हैं आईसीसी सर्टिफाइड हैं उनमें से जी जी, और कोशिश ये हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा और भी ग्राउंड सर्टिफाई किए जाएं। तो मेजर लीग यहाँ पे चूँकि शुरू हो रही है तो ग्रेट पार्क में ये लोग जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी कामयाबी हो गई है। उसमें शाहरुख खान की जो KKR जो है ग्रुप है वो है, फिर मेरे ख्याल है गूगल वाले जो हैं शंकर पिचाई इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व, तो उनका भी कुछ है इसमें स्टेक। तो ये है कि काफ़ी यहाँ पे आप मनी इज़ कमिंग इन, एडवर्टाइजिंग मनी, और फिर जब IPL की टीमें इन्वॉल्व हो जाएं तो फिर ये है कि चेंजेस एवरीथिंग। तो प्लेयर्स जो हैं वो भी, उनकी भी रिक्रूटमेंट जो है वो सब सिलसिले अभी शुरू होने वाले हैं। तो ये कि इंशाल्लाह काफ़ी मतलब अब यहाँ पे जो बिग सेंटर्स हैं मतलब उनमें आपका वुडली का है लॉस एंजलिस में करंटली जो वुडली पार्क है, फिर जो है आपका ह्यूस्टन में है, डैलस है, नॉर्थ कैरोलिना में है, फिर फोर्ट लॉडरडेल में है जो फ्लोरिडा में, तो वहाँ पे जो मैक्स साहब जो करते हैं रन, तो मूसा स्टेडियम ह्यूस्टन में और प्रेरी में भी है ना एक ग्राउंड को वो कन्वर्ट कर रहे हैं टू हैव बिल्ड अ फुल स्टेडियम। तो ये है कि लॉट ऑफ मनी कमिंग इन। तो और मेजर लीग के बाद माइनर लीग तो खेली जाती है, अबाउट 24 वेन्यूज़ ऐसे हैं जहाँ पे माइनर लीग के इस वक्त खेली जा रही है, मगर मेजर लीग का तो ये कि उसमें क्राउड भी होगा क्योंकि बिग स्टार्स आएंगे, तो आई थिंक और टीवी के राइट्स एंड ऑल दैट, तो वो यहाँ से सब ब्रॉडकास्ट भी होगा, तो इट्स अ बिग थिंग यहाँ पे जो ना। और आबिद साहब, अमेरिका की क्रिकेट में तो इतना इंटरेस्ट है कि आप देखिए कि इंग्लैंड के ज़्यादातर खिलाड़ियों ने कहा है कि हम अपने सीज़न को छोड़कर वहाँ जाना चाहते हैं। बिल्कुल, और वो खासे परेशान है। जी जी जी, अभी रॉय ने भी जो है जी हाँ बिल्कुल, तो क्योंकि डॉलर जो है ना इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एज वेल, तो ये कि जो भी इनकम उनकी डॉलर्स में होती है तो इट्स रियली बिग डिफरेंस काफ़ी हो जाता है लोकल लीग्स के मुकाबले में। तो ये है कि आई सी लॉट ऑफ मतलब वर्ल्ड प्लेयर्स यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम लोग अल्लाह ज़िंदगी दे तो ये है कि देखने का मौका भी मिलेगा और यंगस्टर्स के अंदर थोड़ा सा वो पैदा होगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ज़्यादातर जो हाई स्कूल्स वगैरह में भी बेसबॉल स्टेडियम ज़्यादा हैं, अनलाइक ऑस्ट्रेलिया, और जो मैं ऑस्ट्रेलिया में भी रहा हूँ 5 साल, तो वहाँ हाई स्कूल्स के अंदर बेसबॉल ग्राउंड के बजाय क्रिकेट ग्राउंड होता है, तो ग्रास रूट लेवल पे बड़े वो है। कनाडा में ये सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन यहाँ पे अभी थोड़ा सा मतलब इसकी ज़रूरत है अवेयरनेस, यंग लोगों में अकेडमीज़ वगैरह हैं यहाँ पे। और अभी हम वापस मैच में आ जाते हैं और इस वक्त 36 रन हुए हैं करोना यूनाइटेड के 4 विकेटों के नुकसान पे, 5 ओवर अब तक हो चुके हैं। छठे ओवर का खेल शुरू हो चुका है। शाहिद जो है 12 रन पे बैटिंग कर रहे हैं और सैयद हसन 13 रन। खासा मुश्किल अब टारगेट हो गया है जी, और अब देखना ये है कि क्या इनकी स्ट्रेटजी होगी। और शाहिद की इनिंग का खात्मा, बोल्ड हुए शेरा की बॉल पे। जी हाँ, तो एक और विकेट गिरी और वक्त गुजरने के साथ साथ सूरत हाल इनके लिए मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है। बिल्कुल, कोई भी बैट्समैन एतमाद के साथ और जमकर नहीं खेल पा रहा। और ये देखिए बिल्कुल सीधी गेंद थी, थोड़ा सा अंदर की जानिब भी आई, लेकिन बैट्समैन पहले ही से स्ट्रोक खेल चुके थे और चूँकि प्री कमिटेड थे लिहाजा वो अपने अंदाज में तब्दीली नहीं कर पाए और बोल्ड हो गए। तो ये एक और विकेट गिरी और अब इस वक्त स्कोर है 37 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स और 4 गेंदें इस ओवर की, और उसके बाद 2 ओवर्स का खेल और बाकी रह गया है। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आबिद साहब का, जिन्होंने हमें काफ़ी तफसील बताई यूएस के ग्राउंड्स के बारे में। और एक और विकेट का खात्मा, और बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है मुझे करोना यूनाइटेड के लिए। जी हाँ, जैसा कि मैंने पहले कहा कि वो लग ही रहा है अब, क्योंकि वजह यह है कि अब इतनी कम गेंदें बाकी रह गई हैं, तो उस पर जो एवरेज है तो उसमें या तो हर गेंद पर आप छक्का लगाएं
वरना अदरवाइज इट लुक्स वेरी डिफ़िकल्ट। और दूसरे ये बड़े इंटेलिजेंटली बॉलिंग कर रहे हैं और कोई मौका नहीं दे रहे वो बैट्समैन को कि वो आज़ादाना तरीके से और जारहाना स्ट्रोक खेलें और रन्स बनाएं। और मुझे अब तक करोना यूनाइटेड में ऐसा कुछ स्पार्क नज़र नहीं आया कि वो ये 110 रन का हदफ जो है वो अबूर कर सकें। देखें आप, ये गेंद अगर किसी एक अच्छे टेप बॉल के प्लेयर को मिलती तो ये उसको मिड विकेट के बाहर फेंकता। फरहान कादरी बैटिंग करने के लिए आए। शेरा आए, बॉल किया और फरहान कादरी विकेट पे लगी, बेल्स नहीं गिरी। ये इस तरह का कल भी इसी तरह का एक चीज़ हुई कि विकेट पे लगी, बेल्स नहीं गिरी। जब तक बेल्स नहीं गिरेगी तो बैट्समैन आउट नहीं होगा और उसको फरहान कादरी को एक और ज़िंदगी। फरहान कादरी मैं उस शख्स को दाद देता हूँ जिसने बेल्स ईजाद की। शेराए गेंद किया और एम्पायर लेग एम्पायर से मशवरा करने के लिए जा रहे हैं इस आउट पे। देखते हैं और निज़ाम लाला ने हवा में उंगली उठाई लेग एम्पायर के मशवरे से और फरहान कादरी का इनिंग का खात्मा। जी हाँ, रिक्वायर्ड रन रेट जो है इस वक्त 32 है, 36 और इस तरह शेरा ने 5 आउट कर दिए सर। शेरा ने 2 ओवर किए, मैडन कोई नहीं है, 5 रन दिए और 5 आउट कर दिए। इस टूर्नामेंट में सबसे उम्दा बॉलिंग किया है शेरा ने। ये मेरे ख्याल से इस मैच के मैन ऑफ द मैच होंगे। और टेप बॉल के अंदर 2 ओवर में 5 आउट करना बहुत बड़ी बात होती है और सिर्फ 5 रन दिए हैं शेरा ने। और ये बहुत अच्छी एक चीज़ है। ये ज़्यादातर ये जो टीम है पंजाब किंग, ये ज़्यादातर इंडियंस प्लेयर्स पे मुश्तमिल है और मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा खेला क्योंकि इंडियंस ज़्यादातर हार्ड टेनिस से खेलते हैं। टेप टेनिस का उतना इनका एक्सपीरियंस नहीं है, मगर इनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। मैं पहले भी बता रहा था आपको कि हैरी ने और शेरा दोनों ने कल भी बड़ी उम्दा बॉलिंग की थी। अब सिर्फ 2 ओवर्स में 2 ओवर का खेल बाकी रह गया है। सैयद हसन 13 रन पे बैटिंग कर रहे हैं, काफ़ी देर से बैटिंग कर रहे हैं। रायान बैटिंग करने के लिए आए हैं। बॉलर आए, गेंद किया, अच्छा गेंद, बैकफुट पे जाके उसको शॉर्ट मिड विकेट की तरफ पुश किया, 1 रन का साफा। अब सैयद हसन को छक्के और चौके ही मारने होंगे, अदरवाइज और कोई चांस नहीं। अच्छा बॉल ऑफ स्टंप के बाहर और सैयद हसन की इनिंग का खात्मा। 8 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। असल में वो बॉडी लैंग्वेज भी उनकी जो है वो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि शिकस्त खुर्दा लग रही है। बिल्कुल सही कहा। रायान का इनिंग का खात्मा और सैयद हसन अभी तक विकेट पे बिलदस्तूर। और बड़ी मैसिव विक्ट्री होगी अगर ये जीतने में कामयाब हो गए, क्योंकि बहुत ही कम स्कोर है, मेरा ख्याल है लोएस्ट स्कोर होगा। फरहान खान बैटिंग करने के लिए शॉट खेल दिया है थर्ड मैन के जाने और फील्डर की अच्छी फील्डिंग, 1 रन का इजाफा और ये दूसरा रन भी बन सकता है ओवर थ्रो का। इस 2 रन के इजाफे से बढ़ता हुआ स्कोर करोना यूनाइटेड का 38। आई थिंक 10 बॉलों पे 72 रन दरकार हैं। यकीनी विक्ट्री पे है अपने पंजाब किंग की टीम।
जी हाँ, क्योंकि हर गेंद पे आप 7 रन तो बना नहीं सकते। जी, 8 बॉलों पे 69 रन। बिल्कुल। अच्छा शॉट, 1 रन का इजाफा। और 42 रन हुए हैं 8 विकेटों के नुकसान पर। 7वें ओवर का अख्तिताम है, अब 8वां ओवर चल रहा है। अब 6 गेंदों पर आपको चाहिए हैं 67 रन। जो 67 रन की ज़रूरत है। क्रिकेट में नामुमकिन है। यानी आप 6 छक्के भी लगाएं तो 36 रन बनेंगे। जी जी। और गेंद लेग स्टंप पे पिच हुआ और वाइड बॉल। लेकिन उसके लिए उसको भी कम से कम 7 या 8 उसको नो बॉल्स करनी पड़ेंगी या वाइड बॉल। बिल्कुल। बॉलर आए, गेंद किया और बहुत देर के बाद एक छक्का देखने को आया और फरहान का मैदान की जानिब 6 रन बनकर बहुत देर हो चुकी है। बॉलर आए, गेंद किया, फिर एक तेज शॉट, बाउंड्री को जा लगा, 4 रन। तो इस चीज़ की ज़रूरत काफ़ी पहले थी, बहुत देर हो चुकी है। फरहान का बॉलर आए, गेंद किया, लेग स्टंप पे उनकी टांग से लग के ऑफ स्टंप की जानिब किया, किसी रन का कोई इजाफा नहीं। ऑलमोस्ट मैच ख़त्म हो चुका है। 2 बॉलों पे 53 रन दरकार है। सैयद हसन 16 रन पे, फरहान खान 15 रन पे बैटिंग कर रहे हैं। रंजीत आए, गेंद किया, उठता हुआ शॉट, फील्डर गेंद के नीचे हैं, देखते हैं और इस तरह इनिंग का खात्मा। बहुत अच्छा कैच। जी हाँ, नो आउट हुए। और आखिरी गेंद इस मैच की, करोना यूनाइटेड में 57 रन बनाए। बहुत देर हो चुकी। रंजीत आए, गेंद की, फरहान और चौका, और चौके से की मदद से करोना यूनाइटेड का स्कोर 61, 9 विकेटों के नुकसान पर। और ये मैच जो है करोना यूनाइटेड हार चुकी है और पंजाब किंग ने डिवीज़न 2 के ये क्वार्टर फाइनल जीत लिया है, वो सेमीफाइनल में चली गई है। गैसोलीन ट्रकिंग पंजाब किंग विन बाय 48 रन्स। और अब हम थोड़ी देर के बाद आते हैं एक नए मैच के साथ आप लोगों के साथ।
लगने दे ये जरा चौके छक्के, एक बॉल के राजा हैं हम, देख हमको हल्का ना ले, जितना दम है तू लगा ले, अपनी किस्मत आजमा ले, भारी तुझ पे पड़ जाएंगे, देख तू हमको हल्का ना ले, हल्का ना ले, तू हल्का ना ले। जीत हार की टेंशन छोड़, दिल से ऐसे दिल को जोड़, खेल जमा तू, खेल जमा, खेल जमा तू, खेल जमा तू, सारी दुनिया को ये बता, हम हैं CCF के चैंपियन, 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 हम हैं CCF के चैंपियन। नन्ना नारा नन्ना नारा नाना नारा नाना नारा नन्ना नारा नन्ना नारा नाना नारा नाना नारा। CCF CCF ओ बैठ पकड़ मैदान में आ, जोश दिखा जरा जोश दिखा, बैठ पकड़ मैदान में आ, जोश दिखा जरा जोश दिखा, गेंद घुमा और विकेट गिरा, जोर लगा जरा जोर लगा, जीत हार की टेंशन छोड़, दिल से ऐसे दिल को जोड़, खेल जमा तू, खेल जमा, खेल जमा तू, खेल जमा तू, सारी दुनिया को ये बता, हम हैं CCF के चैंपियन, हम हैं CCF के चैंपियन, हम हैं CCF के चैंपियन, हम हैं CCF के चैंपियन। नन्ना नारा नन्ना नारा नाना नारा नाना नारा नन्ना नारा नन्ना नारा नाना नारा नाना नारा। होने दे ये धूम धड़के, लगने दे ये जरा चौके छक्के, एक बॉल के राजा हैं हम, देख हमको हल्का ना ले, जितना दम है तू लगा ले, अपनी किस्मत आजमा ले, भारी तुझ पे पड़ जाएंगे, देख तू हमको हल्का ना ले, हल्का ना ले, तू हल्का ना ले। जीत हार की टेंशन छोड़, दिल से ऐसे दिल को जोड़, खेल जमा तू, खेल
CCF सोते हुए घबरा के उठ गए। CCF नहीं वहाँ पे ओ बैठ पकड़ मैदान में आ, जोश दिखा जरा जोश दिखा। बैठ पकड़ मैदान में आ, जोश दिखा जरा जोश दिखा। गेंद घुमा और विकेट गिरा, जोर लगा जरा जोर लगा। जीत हार की टेंशन छोड़, दिल से ऐसे दिल को जोड़। खेल जमा तू, खेल जमा, खेल जमा तू, खेल जमा तू। सारी दुनिया को ये बता, हम हैं CCF के चैंपियन। 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 नन्नारा नारा, नन्नारा नारा, नारा नारा, नारा नारा, नन्नारा नारा, नन्नारा नारा, नारा नारा, नारा नारा। होने दे ये धूम धड़के, लगने दे ये जरा चौके छक्के। टेप बॉल के राजा हैं हम, देख हमको हल्का ना ले। जितना दम है तू लगा ले, अपनी किस्मत आजमा ले। भारी तुझ पे पड़ जाएंगे, देख तू हमको हल्का ना ले। हल्का ना ले, तू हल्का ना ले। जीत हार की टेंशन छोड़, दिल से ऐसे दिल को जोड़। खेल जमा तू, खेल जमा, खेल जमा तू, खेल जमा तू। सारी दुनिया को ये बता, हम हैं CCF के चैंपियन। 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 नन्नारा नारा, नन्नारा नारा, नारा नारा, नारा नारा, नन्नारा नारा, नन्नारा नारा, नारा नारा, नारा नारा। CCF CCF
पकड़ मैदान में आ, जोश दिखा जरा जोश दिखा। बैट पकड़ मैदान में आ, जोश दिखा जरा जोश दिखा। गेंद घुमा और विकेट गिरा, जोर लगा जरा जोर लगा। जीत हार की टेंशन छोड़, ऐसे दिल को जोड़। खेल जमा तू, खेल जमा, खेल